हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अजय। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम तथा सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी सर्किट में वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने में ओम का नियम हमें हेल्प करता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जर्मन में एक जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक रहता था, जो कि 1828 में वोल्टेज तथा करंट के बीच में एक रिलेशन दिए, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि अगर किसी कंडक्टर की भौतिक परिस्थितियों को कांस्टेंट रखा जाए, भौतिक परिस्थितियों का मतलब होता है उस कंडक्टर की लेंथ, टेम्परेचर तथा प्रेशर, ये तीनों को अगर कांस्टेंट रखा जाए यानी कि स्थिर रखा जाए, तो कंडक्टर के सिरे पर जो वोल्टेज है वह कंडक्टर में प्रवाहित होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस स्टेटमेंट को उन्होंने मैथमेटिकल तौर पे ऐसे शो किया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ पे V वोल्टेज है तथा I कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली करंट है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाकर उन्होंने इक्वल टू R लगाया, V इक्वल टू आर आई, जहाँ पे R एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कह सकते हैं, और प्रतिरोध का वैल्यू हम ओम से दर्शाते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है इसे समझिए। प्रतिरोध किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाले करंट के बहाव में रुकावट लाती है, यानी कि उसमें बहने वाली करंट को रोकता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और इस नियम के अनुसार डायरेक्टली ओम ने बताया कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो इस नियम को मैं एक ग्राफ के द्वारा आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया है जिसमें एक्स एक्सिस को मैं वोल्टेज के द्वारा शो कर रहा हूँ तथा वाई एक्सिस को मैं करंट के द्वारा शो कर रहा हूँ। वोल्टेज तथा करंट का जो मिश्रित पार्ट है उसे मैं इस सरल रेखा से शो कर रहा हूँ, जो कि एक सीधी रेखा में जा रही है। इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, तथा जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा वैसे हमारा करंट भी घटेगा। यहाँ पे देखिए साफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यदि चालक के विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो बताती है कि विभवांतर के बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी और विभवांतर के कम होने पर धारा भी कम होगा। अब देखिए ओम के नियम का फॉर्मूला क्या था। ओम के नियम का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, जो अभी मैंने ऊपर में कैलकुलेट करके दिखाया था कि ओम के नियम से किस तरह से V इक्वल टू आई आर आया। V यहाँ पे कंडक्टर के सिरे पर वोल्टेज है। अब वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट में, और उसे जो शो करते हैं वो हम V के द्वारा शो करते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है। वैसे ही I उस कंडक्टर में प्रवाहित होने वाला करंट है जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और एम्पियर को प्रदर्शित करते हैं हम A से। R आपको पता है R रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम में, ओम को प्रदर्शित करता है इस तरह से। अब चलिए हम देखते हैं कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें कौन कौन से फार्मूला यूज करना है। तो V इक्वल टू आई आर से ये तीनों फार्मूला निकल के आया है। आप देख सकते हैं कि अगर हमें वोल्टेज प्राप्त करना हो या वोल्टेज का मान ज्ञात करना हो तो हम यूज करेंगे V इक्वल टू आई आर फार्मूला। दूसरे नंबर पे अगर हमें करंट कैलकुलेट करना हो तो हम यूज करेंगे I इक्वल टू V बाई आर, तथा अगर हमें रजिस्टेंस को ज्ञात करना हो तो हमें R इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला यूज करना होगा, R इक्वल टू वी अपॉन आई। अब चलिए ये तीनों फार्मूला का मैं 3 एग्जाम्पल से इसका यूज आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिया हूँ जिसमें दिया हुआ है कि इस सर्किट में अगर 5 एम्पियर करंट दौड़ रही है तथा इस सर्किट का रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो बताइए कि इसका वोल्टेज क्या होगा। तो वोल्टेज के लिए अभी मैं फार्मूला बताया V इक्वल टू आई आर। तो इस फार्मूला के मदद से मैं V इक्वल टू आई आर फार्मूला के मदद से I तथा R का वैल्यू पुट किया तथा हमें पता चल गया V इक्वल टू 40 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं वोल्टेज का वैल्यू ज्ञात कर लिया आसानी से। अब सेकेंड नंबर पे मैं एक और एग्जांपल लिया हूँ जिसमें हमारा वोल्टेज दिया हुआ 10 वोल्ट तथा रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। अब बोलता है कि इस
सर्किट में करंट कितना दौड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी मैंने अभी एक फार्मूला बताया था कि करंट अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम I इक्वल टू वी बाई आर फार्मूला यूज करेंगे। तो I इक्वल टू वी बाई आर, जहाँ V हमारा 10 वोल्ट है तथा R हमारा 5 ओम है। जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो I इक्वल टू 2 आता है और I को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, इसीलिए यहाँ पे मैंने एम्पियर लिख दिया। थर्ड एग्जांपल में देखिए हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है तथा करंट दिया हुआ है। इस सर्किट का हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ 12 वोल्ट तथा करंट दिया हुआ 4 एम्पियर। तो बोलता है कि इसका रेजिस्टेंस निकालिए, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है V अपॉन आई। R इक्वल टू V का वैल्यू मैंने पुट किया 12 तथा I का वैल्यू पुट किया 4। इसे जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो हमें पता चलता है 3 ओम। R का वैल्यू 3 ओम हमें पता चल गया। ये तीनों एग्जाम्पल से अभी हमने समझा कि किस तरह से हम वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम के नियम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।